शिवाय। वैशाख माह का दूसरा प्रदोष व्रत। जानते हैं सही डेट, समय, पूजा का मुहूर्त, उपाय और महत्व और क्या नहीं करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैशाख माह का दूसरा प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। जानिए भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि, प्रदोष काल, मुहूर्त, पूजा विधि और सरल उपाय। इस व्रत से शिव जी की कृपा प्राप्त करने और संकटों से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल और आसान उपाय। किसी भी मास की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन होता है। इस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्टों में कमी आती है। आइए जानते हैं सही तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल 2026 को शाम 6:51 से शुरू होगी और 29 अप्रैल 2026 को शाम 7:51 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 28 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है जिसमें शिव पूजा का विशेष महत्व है। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ मंगल ग्रह की भी पूजा का विधान है। भौम प्रदोष व्रत करने से शत्रु, भय, रोग और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कोर्ट कचहरी, विवाद, नौकरी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या एक समय फल दूध ग्रहण करें। शाम के प्रदोष काल में शिव मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से पंचामृत अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन और साबुत चावल चढ़ाएं। शिव चालीसा, शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय और रुद्राष्टक का जाप करें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद में ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में इन गलतियों से बचें। प्रदोष व्रत के दिन कई छोटी छोटी गलतियां पूजा का फल नष्ट कर सकती हैं। पहला, झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना इस दिन वर्जित है। दूसरा, घर में प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा या तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाएं। काले रंग के कपड़े ना पहनें। सफ़ेद, पीला या लाल रंग चुनें। मन में नकारात्मक विचार या ईर्ष्या न लाएं। पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीज़ें। आइए जानते हैं हमें शिवलिंग पर क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन या कभी भी शिव भगवान की पूजा करते समय हमें सिंदूर, हल्दी, तुलसी का पत्ता, केतकी का फूल, नारियल का पानी, टूटे हुए मतलब खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमेशा साबुत चावल, बेलपत्र और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। भौम प्रदोष व्रत के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इस व्रत को श्रद्धा से करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलो शंकर भोले बाबा की जय। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। वहीं आपको बता दें, जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो विशेष रूप से मंगल दोष से मुक्ति और साहस, शक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वहीं इस दिन इस व्रत से जुड़ी हुई कथा का श्रवण और पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को है। आइए जानते हैं इसकी कथा। एक दिन हनुमान जी सीता जी की शरण में आए। आंखों में आंसू लिए वह सर झुकाए वहीं बैठे गए। सीता जी ने उनसे पूछा उनसे, लक्ष्मण जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं।
सीता जी ने उनसे पूछा, हनुमान जी आप इतने उदास क्यों हैं? हनुमान जी बोले, माता आपने मुझे वरदान दिया है, अजय अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिया है। अब मैं उसे लौटाने आया हूँ, क्योंकि मुझे अमर पद नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से मुझे श्री राम से दूर रहना पड़ेगा। सीता जी मुस्कुरा कर बोली, हनुमान जी ये क्या बोल रहे हो? अमृत को तो देव भी तरसते हैं, फिर आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? इतने में वहाँ श्री राम आ गए। हनुमान जी के उदास होने का कारण पूछा। तब सीता माता ने बोला, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान जी को, यह मुझे अमर पदवी लौटाने आए हैं। इस पर श्री राम हनुमान जी से ऐसा करने की वजह पूछने लगे। हनुमान जी रोकर बोले, प्रभु मुझे इस धरती पर छोड़कर आप अपने धाम साकेत पधार रहे हो। आपके बिना मेरा जीवन अमृत क्या विष पीना होगा। अब आप ही बताओ मैं यहाँ आपके बिना कैसे रहूँगा। इस पर श्री राम ने कहा, हनुमान सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। यह कहकर हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जहाँ भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। भौम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है? कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलवाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन का भोग लगा सके। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दो। लेकिन जब वह साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो शंकर भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय।